द पॉलीबज, सियासत की ऐसी आवाज जो कानों को चुभती है पर प्रगति पथ का मार्ग सुनिश्चित करती है। नमस्कार। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 77 आपातकाल के मध्य भारत में जो हुआ उस पर हम चर्चा कर चुके। जो हिमाचल में आपातकाल में हुआ उस पर भी चर्चा जरूरी है। हिमाचल प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय डॉक्टर वाईएस परमार विद्वान ही नहीं, राजनीतिक दूरदर्शी भी थे। मैंने अपने पिछले एपिसोड में स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के लिए युवा अनुभवहीन शब्दों का उपयोग किया था, लेकिन संजीदगी और गंभीरता की राजनीति का एक चेहरा डॉक्टर परमार रहे हैं, जिन्होंने केंद्र सरकार में आपातकाल आदेशों का हिमाचल प्रदेश में पूर्णतः पालन किया और तत्कालीन नेताओं को पूर्णतः गिरफ्तार भी किया और कुछ नेताओं को अन्य राज्यों से भी गिरफ्तार किया गया। लेकिन भारत में 1975 में 22 राज्य और 9 केंद्रित शासित प्रदेशों में जनसंघ के सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। जो स्वयंसेवक नहीं मिले उनके परिवारों को प्रताड़ित किया गया, उनके व्यवसायिक ठिकानों का उत्पीड़न किया गया। लेकिन तत्कालीन हिमाचल प्रदेश जनसंघ के अध्यक्ष माननीय ठाकुर गुमान सिंह जी को गिरफ्तार नहीं किया गया। जी, हिमाचल के वरिष्ठ व विद्वान राजनीतिज्ञ बताते हैं कि ठाकुर गुमान सिंह जी एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी थे। आप जिला शिमला के जुब्बल क्षेत्र के निवासी थे। ठाकुर रामलाल जी के ने तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर परमार के ध्यान में यह पूरा विषय लाया और इस बात को आश्वस्त किया कि उनकी गिरफ्तारी ना हो, अन्यथा उनके विधानसभा क्षेत्र में इसका असर पड़ सकता है। अब इसे आप स्वर्गीय रामलाल जी की राजनीतिक सूझबूझ कहें या यह दूरदृष्टि या डॉक्टर परमार की राजनीतिक समझ या मानवता, इस नापतोल में मैं नहीं जाऊंगा। ना ही मैं अपने आप को इन वरिष्ठ नेताओं को प्रमाण पत्र देने की योग्य समझता हूं। लेकिन 22 में से 21 प्रांतों के जनसंघ के प्रदेश अध्यक्ष जेल भेजे गए, यह प्रमाणित है। पूरे राष्ट्र में आज के हमारे मुख्यमंत्री हैं जिनकी बौद्धिक क्षमता के ऊपर मुझे दया आती है और सहानुभूति प्रकट करने का दिल करता है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर प्रशासनिक अधिकारियों को आदेश व दबाव देकर के हत्या का मामला दर्ज करवा दिया है। विषय बिंदु डॉक्टर राजीव बिंदल जी का नहीं है, एक राजनीतिक दल के प्रदेश अध्यक्ष का है, और वह भी उन परिस्थितियों में जब समाज के साथ वो खड़े हों और असहाय और पीड़ित के बुलावे पर वहां गए हों, और उस जिले में जहां से डॉक्टर परमार आया करते थे। महान बनने के लिए व्यक्ति का व्यक्तित्व महत्वपूर्ण होता है, ना कि उसका पद। आपातकाल का हिमाचल प्रदेश में पूर्णतः अक्षर सी इंप्लीमेंटेशन हुआ। बहुत से अधिवक्ताओं को, समाज सेवी पत्रकारों को, सोशलिस्ट विचारधारा की महिलाओं को भी जेल जाना पड़ा। महेंद्र नाथ सोफा जी, जो उस समय जेपी आंदोलन में युवा नेता थे। स्वर्गीय श्यामा शर्मा जी, जो उस समय सोशलिस्ट पार्टी की कार्यकर्ता थी। राधा रमन शास्त्री जी, जिन्होंने देव समाज संस्कृति के ऊपर अनेक किताबें लिखी हैं। तो तत्कालीन जनसंघ के शांता कुमार जी। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि मुझे इन सब के सानिध्य में काम करने का अनुभव प्राप्त है। ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जिन्होंने इस आपातकाल में अपना केवल सुख चैन नहीं, कारोबार रोजगार भी खोया, लेकिन दलगत राजनीति के ऊपर उठकर उन्होंने कार्य किया। उनका सम्मान भी करना पड़ेगा। अगर आप सही में इतिहास को विरासत में देना चाहते हैं तो कुछ घटनाओं को इतिहास में दर्ज करना होगा। मान्यवर शांता कुमार जी आपातकाल के दौरान नाहन जेल में थे। उनके बेटे को एक गंभीर घाव का सामना करना पड़ा, जो उस समय की चिकित्सक व्यवस्था के लिए चुनौती था। यह खबर जंगल की आग की तरह राजनीतिक क्षेत्र में फैली। उस समय चिंतपूर्णी, जो ऊना में है, विधानसभा के क्षेत्र के कांग्रेस के विधायक ओंकार चंद जी, वो गांधीवादी कांग्रेसी थे। सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी के साथ एसोसिएटेड थे। उसके फाउंडर सदस्य लाला लाजपत राय हैं। इस संदर्भ में विस्तृत में चर्चा फिर कभी। उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर परमार को एक पत्र लिखकर
यह जानकारी दी कि शांता जी की पत्नी एक दूर क्षेत्र में अध्यापिका के पद पर कार्यरत हैं और उनके घर में यह घटना घट गई है। कृपया उनका तबादला निकटतम स्थान पर कर दिया जाए। और डॉक्टर परमार ने कर दिया। ओंकार चंद ने सारा जीवन गांधीवादी कांग्रेस को समर्पित किया। अगस्त 2021 में वो 91 ईयर्स की आयु में अपना संसारिक जीवन संपूर्ण करके चले गए। गत 50 वर्षों में अनेक लोगों ने कुछ स्मृतियां छोड़कर गए हैं, लेकिन जो आज अघोषित आपातकाल लगाकर बैठे हैं, सत्ता के मठाधीश बन के का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें याद करने वाला कोई नहीं होगा। सम्मान जीवन में कर्मों को दिया जाता है, चाटुकारिता को नहीं, क्योंकि स्मृतियों में मानवता प्रवास करती है, घृणा नहीं। राजनीति कोई व्यवसाय नहीं, सेवा, समर्पण और त्याग है। मेरा प्रयास आपको पसंद आया हो तो कृपया इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट ऑन वीडियो अवश्य करें।